PSY 402 लेसन हमारा है 34 कंसेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी में कह रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को सिर्फ होल्ड नहीं किया जाता बल्कि इसे प्रोसेस भी किया जाता है। मसलन 43 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे जहन में रखा, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस जहन में रखा, फिर इसके मुताबिक हमने जवाब लिखा। यानी इन्फो को होल्ड करने के साथ साथ हम इसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। पैडले ने इन बेसिस पर शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी का नाम दिया। कह रहे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वर्किंग मेमोरी कहलाती है क्योंकि वो मेमोरी जिसमें इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, कम्प्लेक्स टास्क के लिए इन्फो को मैनिपुलेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी यहाँ पे एक वर्किंग मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे देखें। वर्किंग मेमोरी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फोनोलॉजिकल लूप, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई इसके अंदर दिखाया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और विजुअल स्पेशल स्केच पैड, इनका जिक्र बार बार होगा इसलिए एक बार इन्हें ठीक अच्छी तरह समझ लीजिए। फोनोलॉजिकल लूप्स जो होते हैं इनका ताल्लुक होता है वर्बल और ऑडिटरी इन्फो के साथ। हमारी वर्बल और ऑडिटरी इन्फो बाहर से आ रही होती है उनका ताल्लुक वो फोनोलॉजिकल लूप कहलाते हैं। और विजुअल स्केच पैड जो है, विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, इसका ताल्लुक हमारी विजन से और हमारे स्पेशल इन्फो यानी कि चीज़ें क्या हैं, वो कहाँ रखी हुई हैं, उनकी लोकेशन वगैरह, इस चीज़ से ताल्लुक होता है। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो इन दोनों को कंबाइन करता है और इनके जो मीनिंग्स हैं, इन जो ये इन्फो लेते हैं एनवायरनमेंट से, इनको एक मीनिंग देता है इनकी इन्फो को। अब आगे हमारे पास है टॉपिक 149 कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के वही कंपोनेंट सेम जो मैंने आपको बताया था, फोनोलॉजिकल लूप है, विजुअल स्पेशल स्केच और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे इसने थोड़ा इसको ज़्यादा ब्रीफली बयान किया है। और एग्जीक्यूटिव जो एपिसोडिक बफर का भी यहाँ पे जिक्र है उसको भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन टाइम की बात कर रहा है, उसको हम देख लेते हैं। ये फोनोलॉजिकल लूप है, प्रोनाउंसिएशन टाइप यहाँ से देखते हैं। टाइम रिक्वायर्स टू प्रोनाउंस अ वर्ड। एक वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। चीज़ों को याद रखने की एक्यूरेसी का ताल्लुक जो यही इसी चीज़ से है कि एक लफ्ज़ कितना लंबा है, इसे अदा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। छोटे अल्फाज जिसमें ज़्यादा बड़े वर्ड हरूफ इस्तेमाल नहीं होते उनको हम ज़्यादा इस तरह के ज़्यादा अल्फाज याद कर सकते हैं। सिंपल कह रहा है कि जो वर्ड ज़्यादा लेंथी होते हैं वो कम, और जो छोटे अल्फाज होते हैं उनको हम ज़्यादा, उनकी नंबरिंग जो है मतलब कि ज़्यादा हम याद रख सकते हैं, तादाद में वो ज़्यादा याद रख सकते हैं। विजुअल स्पेशल स्केच पैड, वही जो पिछले हमने पढ़ा था कि इसके ज़रिए हम रास्तों को याद रखते हैं, चीज़ों की लोकेशन को याद रखते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वही इन दोनों को, फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशल लूप को ये मर्ज करता है। इनके इन्फो, आने वाली इन्फो, दोनों तरह की इन्फो को मीनिंग देता है। ये सारी इन्फो को इंटीग्रेट करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी इन्फो लेकर इसमें मीनिंग पैदा करता है। एपिसोडिक बफर क्या है कि ये इन्फो को कुछ देर के लिए होल्ड करता है और इन्फो जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव प्रोसेस करता है वो इन्फो जो है ये एपिसोडिक बफर के अंदर कुछ देर के लिए होल्ड होती है। इसका सिर्फ यही काम है। आगे टॉपिक 150 है फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी, रिसर्च ऑन अकॉस्टिक कन्फ्यूजन। कह रहे हैं कि रिसर्च कंडक्टेड बाय कॉनरेड एंड हल, उन्होंने एक लिस्ट दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जिनके साउंड्स एक जैसे थे, मसलन CTGDVB, और दूसरी लिस्ट दी CWQKRX जिनकी साउंड मुख्तलिफ थी। सब्जेक्ट ने दूसरी लिस्ट के अल्फाज को जिनकी साउंड मुख्तलिफ थी ज़्यादा याद रखा और पहले वाले लिस्ट की हरूफ जिनकी आवाज़ जो एक जैसी थी उसमें वो कंफ्यूज हो गए। इसके मुताबिक कह रहा है कि एक जैसी साउंड वाले अल्फाज को रिपीट करने के लिए के दौरान हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उसको ज़्यादा आसानी से याद नहीं रख पाते।
यहाँ पे फोनोलॉजिकल लूप को दोबारा बयान कर रहा है कि इसके ज़रिए हम रीडिंग कर सकते हैं। ये तब भी एक्टिव होता है जब हम नई इन्फो लेते हैं। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में भी ये एक्टिव होता है। और विजुअल स्पेशल स्केच पैड के अंदर कह रहा है कि साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर फोनोलॉजिकल लूप को, और इंजीनियरिंग या आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो विजुअल स्पेशल स्केच पैड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें चीज़ों की लोकेशन का पता चलता है, अपने रास्ते का हम तयन कर पाते हैं। आगे हमारे पास है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि ये बताता है कि हमें किस चीज़ पर तवज्जो देनी है और किस इन्फो कौन सी इन्फो जो रेलेवेंट है और कौन सी इरेलीवेंट है। जिन लोगों का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा एक्टिव होता है वो इरेलीवेंट चीज़ों को साइड पर करके रेलेवेंट चीज़ों पर मुकम्मल फोकस करते हैं। आगे वही दोबारा यहाँ पे एंडो एपिसोडिक बफर है, यानी कि ये इन्फो को कुछ देर के लिए अपने पास होल्ड रखता है, वो इन्फो जो किसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो के जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है प्रोसेस करता है। आगे 151 है वर्किंग मेमोरी एंड ब्रेन। इसके अंदर सबसे पहले तो मेथड्स हैं फॉर स्टडिंग ब्रेन। हम ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखते हैं। हम ब्रेन के डैमेज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा काम सही तरह नहीं हो रहा। हम न्यूरॉन्स की फायरिंग को रिकॉर्ड करते हैं। ब्रेन इमेजिंग रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए भी हम ये काम कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो मेमोरी इन्वॉल्व्स इन डिले और कह रहा है कि जो मेमोरी जो है वो इन्वॉल्व्स इन डिले या वेटिंग। जब कुछ होता है इसमें थोड़ा वक्फा आता है। वक्फा मेमोरी के लिए बहुत अहम है। वर्किंग मेमोरी में कह रहा है कि वर्किंग मेमोरी में ये वक्फा बहुत थोड़ा होता है। 8 माह से कम उम्र बच्चों में वर्किंग मेमोरी में होल्डिंग का सिस्टम डेवलप नहीं होता। इनके सामने जो चीज़ दुनिया में जो चीज़ होती है वही दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जब उनके सामने से कोई चीज़ ओझल हो जाती है तो वो समझते हैं कि वो दुनिया में ही मौजूद नहीं है। इनके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता। आगे हमारे पास टॉपिक 152 है वर्किंग मेमोरी एंड ब्रेन प्रोसेस, यानी वर्किंग मेमोरी के दौरान ब्रेन में क्या प्रोसेस चल रहे हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अलावा ब्रेन के और दूसरे एरियाज़ भी वर्किंग मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है कह रहा है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन्फो को ब्रेन के अंदर रिसीव करता है। आगे वर्किंग ऑफ वर्किंग मेमोरी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारे रेलेवेंट काम पर अटेंशन फोकस करवाता है। वोगेल ने ERP इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल के ज़रिए एलोकेशन ऑफ अटेंशन को स्टडी किया। ERP जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा स्पेस वर्किंग मेमोरी में इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने सब्जेक्ट के सामने रेड जो हैं ट्राइंगल्स दिखाई और इनको इनकी डायरेक्शन पूछी। फिर उन्होंने रेड के साथ ब्लू कलर्स की ट्राइंगल्स को भी शामिल कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट ने बताना था कि रेड बॉल्स के बारे में ही उन्होंने बताना था, जो ब्लू थे उनको इग्नोर करना था। पहली सूरत हाल में हाई और लो कैपेसिटी वाले लोगों की परफॉर्मेंस तकरीबन सेम थी, लेकिन दूसरी कंडीशन में हाई कैपेसिटी वालों पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लो कैपेसिटी वालों की परफॉर्मेंस पहले से भी कम हो गई। इससे पता चला कि हाई कैपेसिटी के लोग इररिलेवेंट यानी ब्लू ट्राइंगल्स जो थी वो इरेलीवेंट इन्फो को ज़्यादा अच्छे तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। रेलेवेंट इन्फो पर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। ये सारा इन्होंने इसके अंदर बयान किया गया है। कह रहे कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए अहम है क्योंकि जिन लोगों की अटेंशन की एबिलिटी ज़्यादा हो वो इंटेलिजेंट टेस्ट में, रीडिंग टेस्ट में और रीजनिंग में इनकी जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। टॉपिक 153 है एक्सपेरिमेंट ऑन व्यू स्पेशल स्केच पैड। कि कह रहा है कि मिसाल है कि फ़र्ज़ करें ये आप ड्राइव कर रहे हैं और साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहे हैं। फोनोलॉजिकल लूप के ज़रिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपको रेडियो की आवाज़ सुना रहा है। अभी आप ने टर्न लेना है तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कुछ देर के लिए फोनोलॉजिकल इन्फो को साइड पर रखकर विजुअल स्पेशल स्केच पैड के ज़रिए डायरेक्शन पर हमारा फोकस
करवा देता है। डेमोस्ट्रेशन है, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे कह रहा है कि शेफर्ड और मेड्जलर ने दो मुख्तलिफ ओरिएंटेशन वाले ऑब्जेक्ट्स दिखाए और फिर रिएक्शन टाइम को नोट किया कि लोगों को कितना टाइम लगता है ये जानने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं या मुख्तलिफ। जो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में थे इनको समझने के लिए 2 सेकंड्स, और जिनके एंगल्स में फ़र्क था इन्हें समझने के लिए 4 सेकंड्स लगे। उसने ग्राफ बनाया, उसने देखा कि जितना इनके एंगल्स के अंदर डिफरेंस ज़्यादा आता जाएगा उतना जो है इनको समझने के लिए टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। आगे 154 टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोनोलॉजिकल लूप। जिन अल्फाज की साउंड एक जैसी होती है इसमें कंफ्यूज हम आमतौर पर हो जाते हैं, जैसे एफ एस। इसी तरह जिन वर्ड्स की लेंथ ज़्यादा हो वो कम याद रख सकते हैं, और जिन वर्ड की लेंथ कम हो उसे हम ज़्यादा याद रख सकते हैं। कह रहे हैं कि किसी चीज़ की इंटरफेरेंस से भी मेमोरी पर फ़र्क पड़ता है। चीज़ों को याद रखने के लिए इनकी रिहर्सल भी ज़रूरी है। तो व्यूअर यही था हमारा लेसन आज का। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।